नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कर्क लव राशि फल अगस्त 2023। मित्रों, कर्क राशि वाले जातकों की प्रेम, प्यार, लव रिलेशनशिप की स्थिति क्या रहेगी, व्यापार, करियर, जॉब की स्थिति क्या रह सकती है, कौन सा उपाय उनके लिए इस महीने में ज्यादा लाभकारी होगा, ग्रहों की स्थितियां क्या कह रही हैं, इन सभी विषयों पर आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे और वीडियो को समझाने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए आप इस चार्ट को जरूर देखें। इसमें आप ये देख रहे हैं कि कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन यहां पर हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगस्त के महीने में मित्रों 22 दिन विशेष रूप से यहां पर 22 तारीख तक शुक्र अस्त रहेंगे। 3 तारीख से लेकर 22 तारीख तक शुक्र की अस्तगत स्थिति दिखाई देगी। तो वहीं मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर शुक्र का जो परिवर्तन है वो वक्री होकर कर्क राशि में आएंगे। कर्क राशि में जब स्वयं की राशि में शुक्र यहां पर कर्क राशि में, एक तरीके से हम ये कहते हैं कि वो जल तत्व की राशि होती है और लग्न में कोई भी ग्रह हो वो श्रेष्ठ फल ही देता है। समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अगर आपकी राशि में, कर्क राशि में शुक्र बैठे हुए हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत लाभकारी होगा। दूसरा ग्रह जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी परिवर्तन करेगा वो मित्रों सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 17 अगस्त 2023 में, और सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे जो कि त्रिग्रही योग में आ जाएंगे। और मित्रों मैं आपको यहां ये भी बता दूं कि विशेष रूप से यहां पर 17 अगस्त के बाद सूर्य अपना स्थानांतरण परिवर्तन तो कर ही लेंगे, साथ ही साथ मंगल का भी परिवर्तन हो जाएगा और मंगल आपकी दूसरे भाव से निकलकर विशेष रूप से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि में यहां पर तृतीय भाव में मंगल होंगे। अब हम ये जानेंगे क्या स्थिति रहेगी आपके प्रेम, प्यार, लव रिलेशनशिप की। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या पार्टनर आपसे सच्चे दिल से प्रेम करेगा इस महीने में, या कोई नया पार्टनर आपसे जुड़ेगा। 2 बातें मोस्ट इंपोर्टेंट। मित्रों, सच्चे प्रेम का प्रतीक ग्रह कौन सा है आपकी राशि का? तो मित्रों आपकी राशि के पंचम भाव में जो राशि आती है वो है मंगल की, और मंगल यहां पर देखिएगा दूसरे भाव में बैठकर अपनी ही राशि पर पूर्ण दृष्टि दे रहे हैं, चतुर्थ दृष्टि, जिसके चलते हम ये कह सकते हैं कि इस समय में आपका यदि पार्टनर के साथ में किसी भी प्रकार से, अगर आपके पार्टनर के संबंध बिगड़ चुके थे, पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा था, तो यहां पर ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी 6 अगस्त के बाद कि वो पार्टनर जिसने आपको ब्लॉक कर दिया था वो यहां पर लौट कर आएंगे, क्योंकि आपका पंचम भाव 2 विशेष स्थितियों में बली रहेगा। क्यों? क्योंकि मित्रों यहां पर आप ये भी देखिए कि सूर्य की पंचम स्थिति में जो दृष्टिगत संबंध बनेगा वो आपके लिए खास है। देखिएगा सूर्य जो है वो जिस राशि के स्वामी हैं वो लग्न में आपके बैठेंगे, आपकी राशि में गोचर करेंगे। तो जब कर्क राशि में मतलब 17 तारीख तक ऐसे योग रहेंगे कि वो पुराना प्यार जो है वो लौटकर आने की स्थिति, अधिक स्थिति में रहेंगे। अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो इस समय में आप विद्यार्थी वर्ग हैं, आपके मन में बहुत अच्छी स्थिति दिखाई देगी। आर्मी फोर्स इत्यादि की तैयारी करना इस समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ ये भी बता दें कि इस समय में परिवार से प्रेम मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा। अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो ये समय कर्क राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी और श्रेष्ठ रहेगा। दूसरी और विशेष खास बात मित्रों, क्या आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है? मोस्ट इंपोर्टेंट बात कर रहा हूं, विशेष ध्यान से समझिएगा। क्या आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है? ऐसी सिचुएशन बन रही है तो मैं ये जरूर कहूंगा कि मित्रों 3 दिन आपको विशेष रूप से संभल कर रहना होगा। 17 तारीख के बाद आपके पार्टनर के साथ में ब्रेकअप की भी स्थिति बन रही है
और वो 22 तारीख तक रहेगी, क्योंकि 22 तारीख में शनि का परिवर्तन, एक नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है और जिसके चलते यहां पर ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो आप 3 से 4 दिन बहुत ज्यादा सावधान रहें, क्योंकि यह प्रभाव विशेष 19 तारीख से देखने को मिलेगा। लेकिन परिवर्तन होने के बाद कर्क राशि वाले जातकों को यह भी देखने को मिलेगा कि ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है। हो सकता है कि पार्टनर से बात ना हो, मन थोड़ा उदास हो, ये सारी स्थितियां हो सकती हैं। लेकिन गुस्से में आकर कोई भी आपको डिसीजन नहीं लेना है, विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों, यहां पर मैं ये भी बता दूं कि अगर आपका किसी ने पैसा लिया है और वो पैसा नहीं दे रहा है और बहुत समय से आप कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर मित्रों जैसे ही मंगल की छठे पर दृष्टि पड़ेगी, मतलब 19 तारीख के बाद, तो यहां पर जो रुका हुआ आपका पेमेंट है वो आपको वापस मिल सकता है। यहां पर यह भी स्थिति बनेगी कि अगर आप कोई व्यापार नया कर रहे हैं तो उसमें अगर आप किसी से पैसा लेना चाहते हैं और अपना कार्य करना चाहते हैं, तो यहां पर यह योग प्रभावित होगा। उस समय में आप किसी से मदद मांगोगे तो वो आपकी मदद जरूर करेगा, ध्यान रखिएगा। मित्रों, वहीं हम ये बात कर लें कि इस समय में क्या आपकी लव लाइफ श्रेष्ठ होगी, लव रिलेशनशिप में क्या स्थिति बनेगी। मित्रों, लव रिलेशनशिप, आपका प्रेम, आपका प्यार, आपका पार्टनर, इस समय में एक खास स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि विशेष रूप से 17 से 19 तारीख तक यहां पर आप ये समझ लीजिए, सीधी सी बात है कि 24 जुलाई के बाद जो योग बन रहा है वो ज्यादा प्रभावित रहेगा। इस समय से लेकर और 19 तारीख तक आपके लव रिलेशनशिप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति देखने को मिलेगी। हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें भी 7 तारीख में और 10 तारीख में और विशेष रूप से यहां पर 14 तारीख में फिजिकल रिलेशनशिप के भी योग ज्यादा प्रभावित होंगे। इन तारीखों में आपके फिजिकली रिलेशनशिप के योग ज्यादा बनेंगे। पार्टनर की मन की जो स्थिति है वो आपको प्रभावित करेगी और उस स्थिति में आपके संबंधों की स्थिति एक श्रेष्ठ दिखाई देगी। मित्रों, मोस्ट इंपोर्टेंट बात कह रहा हूं। अब आपके मन में ये बात आएगी कि ऐसा क्यों? हर क्यों का उत्तर मैं जरूर देता हूं। आपको यह पता होगा कि जब शुक्र आपकी ही राशि में जाएंगे तो विशेष रूप से कर्क राशि में शुक्र का योग होगा और यहां पर उस समय सूर्य ठहरे होंगे, ध्यान रखना। तो सूर्य आपके रहेंगे कब तक? 17 तारीख तक। तो 17 तारीख तक संभावनाएं ये होंगी कि आपके मन में काम उत्तेजना का बढ़ना, प्रेम का बढ़ना, परस्पर प्रीति बढ़ना, ये सारी चीजें ज्यादा प्रभावित होंगी। उसके बाद 17 तारीख के बाद पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत कुछ खास करने की कोशिश करेगा। प्रेम के चलते आपका कदम कदम पर साथ भी देगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना कि इस समय में जब कामकाज के कारण पार्टनर को समय नहीं मिलेगा, तो उसमें अगर आप पार्टनर को ज्यादा टॉर्चर करते हो या ज्यादा रोकते टोकते हो तो उसमें विशेष रूप से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। वहीं एक विषय की बात करें, संतान सुख की बात करें, संतान प्रेम की बात करें, तो मित्रों संतान सुख की स्थिति बहुत ज्यादा प्रभावित रहेगी। अगर आप संतान की प्राप्ति के लिए इस समय में फिजिकल रिलेशनशिप के योग बनाते हैं, संतान के लिए प्रयत्न करते हैं और मासिक धर्म से भी होते हैं, तो इस समय में मतलब 6 तारीख से लेकर और 17 तारीख तक सूर्य की दृष्टि और मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, जिसके चलते सुत के योग बनेंगे। सुत का कारक होता है पंचम भाव, तो पुत्र प्राप्ति के योग ज्यादा प्रभावित रहेंगे। संतान सुख की आपकी जो कामना है वो यहाँ पर विशेष रूप से पूर्ति हो पाएगी। उसमें भी ये बता दूं मैं आपको कि विशेष रूप से मंगलवार, गुरुवार और यहाँ पर रविवार का दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत योगकारी, अत्यंत लाभकारी रहता है। और यदि हम मासिक धर्म की श्रेणी से समझें तो 2 मासिक श्रेणी के दृष्टि से समझें तो 5 से 7 दिन हो जाने के बाद 1 से गिने और 2, 4, 6, 8, 12 इस स्थितियों में भी आप संबंधों में एक श्रेष्ठ स्थिति देखेंगे और संतान सुख की जो आपकी कामना है वो यहाँ पर पूर्ति हो सकेगी। एक और खास बात मित्रों, इस समय मित्रों का आपको सपोर्ट मिलेगा।
इस समय में राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप हैं तो आपको अत्यंत लाभकारी स्थितियां मिलेंगी। आपको राजनीति में एक बहुत ही अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं मित्रों मैं आपको बता दूं, आपके अष्टम के कारक यहां पर शनि है, तो विदेश की यात्राएं हो सकती हैं, बाहर की यात्राएं ज्यादा हो सकती हैं, लंबी यात्रा ज्यादा प्रभावित रहेगी। आप अपने पार्टनर के साथ में मैरिड लाइफ में काफी समय बिता पाएंगे, और मैरिड लाइफ में अगर किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी चल रही थी, पार्टनर को लेकर कोई मन में बहुत ज्यादा शंकाजनक स्थिति थी, तो वो स्थितियां यहां पर 17 तारीख में, विशेष रूप से 17 तारीख के बाद आपकी ओवर थिंकिंग की स्थिति खत्म हो जाएगी, पार्टनर के प्रति प्रेम बढ़ेगा, मैरिड लाइफ में काफी खास स्थितियां देखने को मिलेगी। थर्ड पार्टी के कारण यदि आपके रिश्ते खराब हो रहे थे तो 17 तारीख के बाद थर्ड पार्टी की नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बन सकती है। थर्ड पार्टी में नो कॉन्टेक्ट हो सकते हैं, ये ज्यादा प्रभावित स्थिति दिखाई देगी, और मैरिड लाइफ में प्रेम संबंधों में प्रेम बढ़ेगा, ये स्थिति ज्यादा प्रभावित होगी। मित्रों व्यक्ति थर्ड पार्टी से कब जुड़ता है? जब उसे अपने पार्टनर से प्रेम ना मिले, जब उसको अपने ही पार्टनर से कोई बात कहना हो और वो स्पष्ट रूप से ना कह सके, तो उस स्थिति में वो कहीं ना कहीं मन से उदास होने लगता है, जिसके चलते वो अपनी भावनाओं को केंद्रित करने के लिए किसी पार्टनर की खोज करता है, और तभी वो थर्ड पार्टी से जुड़ता है जब उसका खुद का पार्टनर उसको समझता नहीं है। तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि आप अपने पार्टनर को समय देने की कोशिश करिए। इस समय में आप पार्टनर के साथ में यात्राएं करें, पार्टनर के मन को समझें, आपकी एक श्रेष्ठ स्थिति जरूर रहेगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता रहेगी, मजबूती रहेगी। यहाँ पर भाग्येश की स्थिति के बारे में हम बात करें कि आपका भाग्य आपका कितना सपोर्ट करेगा, क्या भाग्य आपका साथ दे सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि मंगल जैसे ही आपके तृतीय कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, मतलब 19 तारीख के बाद आपका भाग्य काफी स्ट्रांग होगा। आपके व्यापार में यदि आप कोई नया व्यापार कर रहे हैं या कोई व्यापार करते हैं, तो सबसे श्रेष्ठ स्थिति, सबसे ज्यादा धन लाभ की स्थितियां दिखाई देंगी 19 तारीख से लेकर, और 17 सितंबर तक का योग आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास रहेगा। इस समय में एक तो व्यापार में लाभ होगा, जॉब के लिए अगर आप जॉब स्थानांतरण करना चाहते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, आप दूसरी जगह जॉब करना चाहते हैं, तो 17 तारीख के बाद का योग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों इस समय में अगर आपका कोई एग्जाम हो रहा है, मतलब 17 तारीख से पहले पहले अगर आपका कोई भी एग्जाम है, तो उसमें आप जरूर सफल होंगे। अगर कोई कंपटीशन है, तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि मंगल स्वयं की राशि पर दृष्टि दे रहे हैं और भावगत द्वितीय राशि मतलब द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके चलते धन लाभ के योग ज्यादा प्रभावित रहेंगे। इस समय में अगर आप किसी की शादी करना चाहते हैं और आपके पास में पैसा नहीं है, तो विशेष रूप से मंगल के जैसे ही परिवर्तन करेंगे, मंगल रुका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा, आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और यहां पर आप एक श्रेष्ठ विशेष रूप से योग प्रभावित है। इसमें लोग आपके परिवार के, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार आपकी मदद करेंगे, ध्यान रखिएगा। मित्रों एक खास बात जरूर कहूंगा कि इस समय में रोग की शिकायत जरूर रह सकती है, मतलब पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको ज्यादा परेशान कर सकती है, क्योंकि शनि आपके अष्टम के कारक है। अष्टम के कारक जब शनि होते हैं, अगर आपकी कुंडली में शनि नीचस्थ हैं, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि आपकी मैरिड लाइफ ज्यादा सुखी नहीं होगी, क्योंकि जब शनि मेष राशि का शनि हो कुंडली में, तो व्यक्ति को बार बार दुख देता है, व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष बहुत करता है, लेकिन असफलता 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 ही उसको मिलती है। और एक बात, शनि मेष राशि में जब बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर कोशिश करना चाहिए कि वो सूर्य नारायण को अर्घ दे। दूसरी और बेहद खास बात, अगर जिसकी कुंडली में शनि नीच के हैं, वो एक कार्य और करे कि कम से कम शनिवार का व्रत जरूर करे, साथ ही साथ शनिवार के दिन कुत्ते को 2 रोटी
तेल से चिपड़कर खिलाने की कोशिश करें, जिससे उसका शनि बलय होगा और शनि कर्म और भाग्य के कारक होते हैं, इसलिए आपके लिए ज्यादा लाभकारी होंगे। यहां पर आप ये देखोगे कि आप अपनी ओर से तो बहुत अच्छा योग नहीं बना पाओगे, लेकिन आपके विवाह के बाद भाग्य आपका जबरदस्त साथ देगा। आपकी किसी भी राशि से शादी होती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, लेकिन भाग्य आपका जो सपोर्ट करेगा, अगर आपकी कुंडली में शनि की इस पोजीशन बहुत अच्छी है तो जरूर विवाह के बाद आपका भाग्य बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। अब हम जान लेते हैं वो राशियां जो प्रेम संबंधों में अगस्त के महीने में सर्वश्रेष्ठ और योगकारी रहेंगी। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कर्क राशि वाले जातकों के संबंध विशेष रूप से 17 तारीख के पहले कुछ राशियों में बहुत ही ज्यादा खास रहेंगे। जैसे कि मेष राशि में एक श्रेष्ठ स्थिति देखने को मिलेगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए मेष राशि में संबंध श्रेष्ठ होंगे। वहीं बता दूं कि यहां पर 17 तारीख से पहले एक स्ट्रॉन्ग स्थिति देखने को मिलेगी। प्रेम संबंधों में पार्टनर का समर्पण देखने को मिलेगा। ये एक खास स्थिति 17 तारीख के पहले आप देखेंगे, और वो देखेंगे मेष राशि में, वृश्चिक राशि में और यहाँ पर सिंह राशि में। 17 तारीख से पहले आपके संबंध बहुत खास होंगे, प्रेम बहुत खास होगा, समर्पण होगा, पार्टनर आपकी विशेष रूप से केयर करेंगे, आपके और ज्यादा प्रभावित रहेंगे। वहीं ये भी ध्यान रखिए, अगर आपके इन राशियों में ब्रेकअप चल रहे हैं तो इसी समय में पार्टनर के रिटर्न आने के जो योग बनेंगे वो 17 तारीख के बाद बनेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों, यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये योग 17 तारीख के बाद है, लेकिन 17 तारीख से पहले अगर आप शुक्र की उपासना करते हैं, मतलब शुक्र के बीज मंत्र का जप करते हैं, ओम द्राम द्रीम द्रोमशा शुक्राय नमः, इस मंत्र का यदि आप जप कर रहे हैं तो आपके पार्टनर को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। अति शीघ्र योग बनेगा, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहे हैं। जब शुक्र अस्त, स्वयं की राशि में शुक्र बैठे हो तो क्यों, पार्टनर कितना भी इग्नोर कर रहा हो, लेकिन अगर आपने शुक्र की उपासना की तो वो जरूर आपको खींच लेगा। चुंबक का कार्य क्या होता है? लोहे को खींचना। ऐसे ही जब आपकी ही राशि में शुक्र गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपका पार्टनर अति शीघ्र आएगा। मित्रों, जिन लोगों की मैरिड लाइफ में कलह है, जिन लोगों की मैरिड लाइफ में बार बार झगड़े होते हैं, रिलेशनशिप बिगड़ रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी कुंडली का एक बार जरूर विशेष रूप से विश्लेषण कराएं। अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से या फेस रीडिंग के माध्यम से अपने पार्टनर की सटीक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर SMS कर सकते हैं। यहां पर एक और खास बात कहूंगा मित्रों, विशेष रूप से आप ये भी समझने की कोशिश करिए कि एक उच्च सफलता पाने के लिए सबसे पहला होता है कि अपने ही कार्य पर फोकस करने से ज्यादा अच्छा है कि आप हर चीज का मंथन करिए। आप ये सोचिए कि आप जिससे प्रेम कर रहे हो, क्या वो आपके समान प्रेम कर रहा है या फिर वो आपको धोखा दे रहा है, आपको वो इग्नोर कर देते हैं, आपका फोन काट देते हैं, आपसे बात नहीं करते। तो ऐसा एक प्रेमी, एक सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता। जो आपसे बात नहीं कर सकता, जो आपको समय नहीं दे सकता, वो एक सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता। दूसरी और बेहद खास बात मित्रों, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कब होती है उसके विषय में मैंने आपको पहले ही बताया है। अब आ जाइए विवाह के विषय की चर्चा करें। तो मित्रों, मंगल का जो परिवर्तन हो रहा है वो विवाह के योग नहीं बनाएगा, लेकिन यहां पर शनि आपके विवाह के कारक हैं और शनि तभी प्रभाव ज्यादा देंगे जब शुक्र की दृष्टि आएगी। तो मित्रों, अगर आप किसी से भी लव मैरिज करना चाहते हैं या आपके रिश्ते की बात चल रही है, पार्टनर आपका आपसे कहने लगा है, अभी कह रहा है कि देखो विवाह की बात अलग है, तो आप यदि उससे विवाह करना चाहते हैं, तुलसी के पास में एक दीपक 22 तारीख तक रखिएगा। घी का दीपक निरंतर, उसमें एक लौंग डालकर, एक लौंग घी में डालिए और विशेष रूप से वो दीपक जो है मिट्टी का विशेष रूप दीपक होता है, उसमें लगाकर आप तुलसी जी को दिखाकर वहां पर रखिए।
आप ये देखोगे कि पार्टनर आपकी बात को एक्सेप्ट करेगा और अति शीघ्र आपके विवाह के योग बनेंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों, इस समय में केवल और केवल आपको कुछ कार्य करना है, तो वो शुक्र के बीज मंत्र का जप, क्योंकि शुक्र आपकी सप्तम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं और शनि आपके अष्टम में है। विवाह में बार बार बाधाएं आएंगी, आपके विवाह टलेंगे, ज्यादा रोक टोक होगी। अगर आप ये चाहते हो कि आपका रिश्ता फाइनल हो जाए तो जरूर ये कर लो। अति शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे, प्रेम संबंधों में एक स्ट्रॉन्ग स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन मित्रों ये भी ध्यान रखिए, यह जो स्थिति है ये ग्रह गोचर के अनुसार है। मैंने आपकी कुंडली तो देखी नहीं है। अगर आप अपनी कुंडली के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि आपके विवाह के योग कब बनेंगे, तो विशेष रूप से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। साथ ही साथ आप जिसके साथ में जुड़े हुए हैं, जिससे विवाह करना चाहते हैं, उनकी भी कुंडली का यदि आप विश्लेषण कराते हैं तो 100% आपके विवाह के योग जरूर बनेंगे। कोई भी दोष हो, कैसी भी स्थिति हो, उस दोष को विशेष रूप से खत्म करने के लिए अत्यंत शीघ्र प्रभावी आपको उपाय मिलेंगे, जिससे उपाय करने के बाद आप 100% पार्टनर के पास में जा पाएंगे, पार्टनर के साथ में आपके विवाह के योग बन पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।